तो चलिए सिटी 60 में शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान दाना को लेकर के आ रही हैं। रात में समुद्र तट से टकराएगा दाना। इससे पहले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से लगने वाले जो इलाके हैं वहां तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हो चुकी है। और इधर तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। आपको पता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है तूफान। अभी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। ओडिशा और बंगाल में तूफान को लेकर हाई अलर्ट है। पुरी और सागर आइलैंड के बीच तूफान के टकराने की खबर मिल रही है। भीतरकनिका और धामरा के पास तूफान टकराएगा। आधी रात से लेकर सुबह 5:30 बजे तक तूफान के टकराने की खबर मिल रही है। चलिए ओडिशा से, धामरा से अंकित गुप्ता और दक्षिण 24 परगना से शिवाशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, हवाओं का चलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जीरो कैजुअलिटी को लेकर के पूरी प्लानिंग है, क्या कुछ चीजें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये तट से टकराएगा ये तूफान। और जो चक्रवाती तूफान है, जब ये तट से टकराएगा, आशंका इस बात की बनी हुई है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। फिलहाल अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो करीबन जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है वक्त नज़दीक आ रहा है, यानी कि अगले से 3 से 4 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि ये तूफान जो है तट से टकराएगा, तो उस दौरान यहाँ पर करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। इस वक्त की मैं बात करूं तो अभी करीबन जो है 50 किलोमीटर दूर है तट से। और जैसे जैसे अभी उसकी स्पीड की मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट जानकारी है, करीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अगले जो है 3 से 4 घंटे में ये तूफान, जो चक्रवाती तूफान है, ये तट से टकराएगा। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है धामरा पोर्ट, जहाँ पर कहा ये जा रहा है कि इसके जो है करीबन 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में ये टकराएगा आकर के। और इसी वजह से यहाँ पर पिछले जो है कुछ घंटों की बात की जाए, लगातार तेज बारिश है, तेज हवाएं हैं। और अभी जो समुद्र के आसपास का इलाका है वो बेहद ही संवेदनशील है और वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके का किसी को नुकसान ना हो। जी बिल्कुल अंकित, बहुत तेज हवा चल रही है, इट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन अब हम रुक करते हैं दक्षिण 24 परगना में। शिवाशीष मौजूद हैं। शिवाशीष, आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तैयारी है और वहां क्या कंडीशन है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के ये दक्षिण 24 परगना जो जिला है, ये जिला इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो बॉर्डर के एकदम पास है। तो यहाँ पे वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीबन जो समुद्री तट है बकशाली, मैं बकखाली पे यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे कैमरा पर्सन शांतनु दत्त को मैं दिखाने के लिए कहूँगा कि यहाँ पे समुद्री तट के पास जो घर है, वो घर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले 15 साल पहले आयला आया था, हाल ही में रिमाल आया था, यास, अम्फान, ये सारे जो चक्रवाती तूफान यहाँ पे जब आए थे तब यहाँ पे घर, कई सारे लोगों के घर टूट चुका है। जो बचा कुछ है उसके छत हम देख रहे हैं कि उसके छत में अभी भी जो चाला लगा हुआ है, जो शीट लगा हुआ है, अभी लैंडफॉल नहीं हुआ है। अभी समुद्री तट से 100 से ज़्यादा किलोमीटर, यहाँ पे जहाँ से मैं खड़ा हूँ यहाँ से 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर के दूरी में है ये चक्रवाती तूफान। फिर भी यहाँ पे जो नज़र में आ रहा है कि ये चाला भी उड़ने के जगह पे है। और 1.5 लाख से ज़्यादा जो आबादी है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को समुद्री तट से उनको सेफ हाउस में, साइक्लोन शेल्टर पे ले गए हैं प्रशासन के तौर से। ऐसे लोग ऐसे अभी प्रशासन के तौर से जो खबर आ रही है। और इससे ज़्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो टीम्स है वो सारे उपकूल की जो एरिया है वहाँ पे मौजूद की गई है। जी बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें हमारे 2 सहयोगियों के जरिए पता लगाया जा सकता है। जहां से 50 किलोमीटर दूर है वहां पर मौजूद हैं अंकित गुप्ता। धामरा पोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर तूफान रह गया है। उसके आगे बढ़ने के साथ साथ अब तेज हवाओं के चलने का सिलसिला, हाई टाइड्स का सिलसिला, ये तमाम चीजें जो पहले से बताई गई थी हम तस्वीरों के जरिए थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित के लिए भी यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, हवाएं बहुत तेज हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए ये लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त कर रही है, क्योंकि 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अंकित, 50 किलोमीटर की दूरी अगर जिस स्पीड से हवाएं चल रही हैं, ये तय करके तूफान आएगा, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? देखिए, इसमें कोई एक्जैक्ट टाइमिंग हो नहीं सकती क्योंकि हवाओं की जो है रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है। और फिलहाल अभी जो ताज़ा अपडेट था वो ये था कि करीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा वो तूफान
आगे बढ़ रहा है तट की तरफ। अगर हम जो है सिर्फ मैथ के उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से तो मुश्किल से 3 घंटे लगने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी उसकी जो रफ्तार ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और अभी भी यहाँ पर भी जो हवाओं की रफ्तार है वो लगातार बदल रही है। कभी बहुत तेज होती है, कभी धीरे होती है, कभी बारिश तेज हो रही है तो कभी धीरे हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है और मौसम विभाग की उसी हिसाब से अनुमान लगा रहा है कि करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है जब ये जो है इसका लैंडफॉल होगा। और जब इसका लैंडफॉल होगा तो उस दौरान जो इसकी गति है, अभी तक का अनुमान यही है कि करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का क्या मतलब है? अगर उस रफ्तार से पानी और हवा साथ में आती है तो वहां पर कोई भी सामने आएगा, कुछ भी सामने आएगा, उसको अपनी चपेट में ले लेगी। और इसी वजह से इतने सारे कदम उठाए गए हैं। लाखों लोगों को जो तटीय इलाके हैं उनसे अलग हटाया गया है। उसके अलावा लोगों को पहले ही ये शिफ्ट कर दिया गया था। और एनडीआरएफ हो, ओडीआरएफ हो, उसके अलावा जो है जो फायर अग्निशमन विभाग है उसकी टीम लगातार जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। लेकिन कोशिश यही है कि जानो माल के नुकसान को रोका जाए। लेकिन आज की रात निश्चित तौर पर उड़ीसा और बंगाल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं। बिल्कुल। और शिवाशीष, ये भी तो तय है कि जो लोग अपना घर छोड़ के गए होंगे, जिन लोगों को विस्थापित किया गया, जिनकी संख्या लाख से ऊपर है, उन लोगों के लिए भी बहुत टेंशन है। और जितने शेल्टर हाउसेज हैं जहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया गया है, वो तमाम व्यवस्थाओं के साथ आज पूरी रात मॉनिटर किया जा रहा होगा। क्या है बंगाल की अगर हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तटीय जो एरिया है वो तट के प्रांत में जो एरिया है वो उस इलाका से जहाँ जिस इलाका से यहाँ से 1.5 लाख के करीबन लोगों को सेफ हाउस में लिया गया है, वो उन सारे एरिया में जो डैम है वहाँ पे पक्की डैम की खास तौर से कमी है। वहाँ पे मिट्टी की डैम है तो कभी भी वो मिट्टी का डैम टूट सकता है और पानी गांव के अंदर आ सकता है। तो जो लोग घर छोड़ के गए हैं, जो घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, वो लोग वो टेंशन में है क्योंकि उनका घर का हालत क्या होगा। वो जब घर पे लौटेंगे तो घर को किस हालत में मिलेगा, वो उसको लेके वो बहुत ही टेंशन में है। और इसके बाद आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो समुद्री तट है यहाँ पे तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जो पूरा खाली कर दिया गया है प्रशासन के तौर पे। ये समुद्री तट पूरा खाली करके दिया गया है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोग थे, 2 दिन यानी कल से ही यहाँ पे टूरिस्ट लोगों का समुद्री तट पे आना पूरा मना कर दिया गया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस के तौर से यहाँ पे नजरदारी चल रही है। पुलिस मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और वो लोग यहाँ पे नजरदारी कर रहे हैं ताकि जान और माल की नुकसान कम किया जाए। लेकिन आज की रात, जैसा कि अंकित जी ने भी बताया कि आज की रात बहुत ही बिल्कुल अंकित जीरो कैजुअलिटी का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसके बाद जितनी जल्द हो सके रिस्टोर किया जाए, लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस आए, यही 2 टारगेट रहता है। लेकिन फिलहाल आज की रात भारी रहने वाली है क्योंकि आज ही डाउनफॉल होना है। कैसी तस्वीरें होंगी हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप बहादुरी से हमारे दोनों सहयोगियों का शुक्रिया जो इस तूफान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बी सेफ, कीप इट सेफ और एबीपी न्यूज आप तक तस्वीरों को पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।